Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिड्डे की नई प्रजाति खोजी है? ऑप्शन देखते हैं. पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका या चीन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका. ये जो टिड्डा है यानी कि पिग्मी ग्रॉसहॉपर जो खोजा गया है, इसका नाम केरल के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है. वैज्ञानिक का नाम है घनेश वास्कर. ये केरल के वैज्ञानिक हैं और इनके नाम पर नई प्रजाति का नाम रखा गया है. जब प्रजाति का नाम की बात आई है तो हम यहाँ पर देखना आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि नाम क्या है. तो इस नई टिड्डे की प्रजाति का नाम रखा गया है क्लेडोनोटस वास्करी. जब बात श्रीलंका की चल रही है तो इसकी कैपिटल को भी जान लेते हैं. श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और इसको माना जाता है कमर्शियल कैपिटल. साथ ही श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे को माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल. श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया. श्रीलंका के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे. यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है श्रीलंका में कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है. ये कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है. तो इसका जवाब है पाक की खाड़ी, PALK, पाक की खाड़ी. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. हाल ही में UPSC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन देखते हैं. प्रदीप जोशी, गिरीश चंद्र मुर्मू, PS रानीवाल या मनोज आहूजा. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रदीप जोशी. प्रदीप जोशी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है. UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया? ऑप्शन है चीन, मोजम्बिक, रूस या उत्तर कोरिया. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन. SFTS यानी सीवियर फीवर विद थ्राम्बोसाइटोपिनिया. फिर से सुन लीजिए, सीवियर फीवर विद थ्राम्बोसाइटोपिनिया यानी कि इस बुखार का जो लक्षण है वो डेंगू की तरह होता है. इसमें तेज़ बुखार आता है. सीवियर फीवर का मतलब तेज़ बुखार और थ्राम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट से संबंधित और साइटोपिनिया का मतलब चिकित्सीय भाषा में कम होना. यानी जिस तरह डेंगू के बुखार में तेज़ी से प्लेटलेट्स कम होती हैं, उसी तरीके से इस बुखार में भी बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं और बहुत तेज़ बुखार आता है. अब जब बात चल रही चीन की तो यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं कि चीन ने अभी हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5. इसके साथ ही 19वें एशियन गेम्स यानी कि 2022 जो हैं वो भी चीन में ही आयोजित किए जाएंगे गेम्स. इसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स. इसके बाद एशियन यूथ गेम्स ये भी 2021 में ही चाइना के सेंटो शहर में आयोजित किए जाएंगे. विंटर ओलंपिक 2022 ये गेम भी चाइना में होने हैं. 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स ये भी चाइना में होने हैं. इसका शुभंकर है फेई फेई. इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात चाइना की ये निकल के आती है कि अभी हाल ही में कचरे का उत्पादन का सर्वे किया गया कि कौन से देश कचरे के उत्पादन में सबसे टॉप पर हैं. तो इसमें पहला स्थान मिला है कचरे के उत्पादन में चाइना को. इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन किस शहर में यानी महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुई है?
इसके ऑप्शन हैं गढ़चिरौली, जलगांव, वर्धा या देवलाली। तो इसका सही ऑप्शन है डी, देवलाली। देवलाली महाराष्ट्र में एक शहर है और जो नासिक में पड़ता है, नासिक के पास है देवलाली। और जो ये ट्रेन चलने वाली है ये बिहार के पटना से दानापुर तक चलेगी। साथ ही जो ये ट्रेन है इसकी घोषणा अभी जो कुछ दिन पहले हमारा जो बजट प्रस्तावित हुआ था उसमें भी इसकी घोषणा की गई थी। और इसका जो मेन काम है यानी कि जो किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन जो चलने वाली है देवलाली शहर से जिसकी शुरुआत हुई है, इसमें किसानों के लिए विशेष सुविधा रखी गई है, या यूँ कहें ये किसानों के लिए ही स्पेशल रूप से चलाई गई है। इसमें किसानों का सामान जैसे फल, सब्जी, दूध आदि खराब न हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए इस ट्रेन को विशेषकर चलाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, हर्ष कुमार भनवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को अभी नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है, यानी कि कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और इसे बनाया गया है अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को, जिनका नाम अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हम जानते हैं कि अभी तक ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है अपने पद से, और इसके बाद इन्हें नियुक्त किया गया कैग में। कैग की शुरुआत 1858 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार गांव की मान्यता मिली है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है ए, उड़ीसा। अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता मिली है। आपदा के लिए पूर्ण रूप से तैयार माना गया है इन गाँवों को। इसका मतलब है कि यूनेस्को ने माना है कि ये जो गांव हैं उड़ीसा के, ये आपदा के लिए, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब उड़ीसा की तरफ जब बढ़े हैं तो इसके बारे में कुछ और जानकारी भी जानना ज़रूरी है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। वेलन द्वीप का नाम बदलकर जो उड़ीसा में था, इस हाल ही में इसका नाम बदला गया है और इस द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। हम जानते हैं कि उड़ीसा में अभी हाल ही में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा ने सम्मानित किया है हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से। पेटा के बारे में हम जानते हैं कि पेटा जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। उड़ीसा में ही सतकोरिया टाइगर रिज़र्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक स्थित हैं। चिल्का लेक के बारे में हम जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अभी हाल ही में उड़ीसा में एक समूच पहल शुरुआत की गई है। ये वृक्षारोपण के लिए विशेष रूप से है। उड़ीसा में रज या रज पर्व भी मनाया जाता है। साथ ही उड़ीसा की जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि मधु बाबू पेंशन योजना, जिसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद देखते हैं उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर झील, इसका जो राजकीय पशु है वो है सांभर हिरन। और अभी वहाँ पर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है बलराम योजना। ये योजना किसानों के हितों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है और इससे पहले भी वहाँ पर योजना चल रही है एक ऑलरेडी, जिसका नाम है कालिया योजना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारिणी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं प्रदीप जोशी, PS रानीवाल, हर्ष कुमार भनवाल
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हर्ष कुमार भनवाल। इनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अभी इससे पहले हर्ष कुमार भनवाल जो है वो लगातार 6 साल तक नाबार्ड के चेयरपर्सन रहे हैं। और अभी नाबार्ड के चेयरपर्सन जो वर्तमान समय में है उनका नाम है गोविंद राजलू चिंटाला। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में काउकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? काउकाज 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, अमेरिका, रूस या इजराइल। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रूस। इसे काउकाज 2020 जो अभ्यास है इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग बोलते हैं काउकासस, यानी CAUCASUS, काउकासस। यह बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से ये एक्सरसाइज होती हैं देशों के बीच। जो द्विपक्षीय एक्सरसाइज होती है वो 2 देशों के बीच होती है, त्रिपक्षीय 3 देशों के बीच होती है और बहुपक्षीय बहुत देशों के बीच होती है। और अभी हाल ही में इसमें भारत भी शामिल होगा और इसके साथ ही चीन, इजराइल, पाकिस्तान जैसे समेत करीब 18 देश इसमें शामिल होंगे। और इस एक्सरसाइज का आयोजन रशिया में होना है। जब बात रशिया की आई है तो रशिया के बारे में कुछ जानते हैं कि जो इसकी कैपिटल है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रशियन रूबल है। रशिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन हैं। यहाँ पर इंद्र और एवीआई इंद्र ये 2 एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सभी देशों के बीच की जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं इनको जानना बहुत आवश्यक है, कई सारी परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। इसके साथ ही रशिया की जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ जो माउंट एल्बरस है वो भी रशिया में ही स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? ऑप्शंस हैं चीन, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, चीन। चीन के बारे में हम सभी जानते हैं कि चीन जो देशों को लगातार पहले अपना कर्ज देता है और उसके बाद में उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का काम कर रहा है। इसी तरह तजाकिस्तान को भी इसने बहुत सारा कर्ज दे रखा और पूरी तरीके से कर्ज में डुबो दिया है चीन ने। और अभी 45% हिस्से पर, और वो भी 45% ऐसा हिस्सा जो वहाँ का बहुत अच्छा रीजन माना जाता है, जो पामीर रीजन कहा जाता है वहाँ का, उस हिस्से पर चीन ने दावा किया है। जब बात तजाकिस्तान की है तो इसकी राजधानी जान लेते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे और यहाँ की करेंसी है तजाकिस्तानी सोमनी। यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इमोमली रहमान। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं रूस, बांग्लादेश, नेपाल या फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बांग्लादेश। हम जानते हैं कि बांग्लादेश ने जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो आज़ाद कराने के लिए जो भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था 1971 के युद्ध में, उन सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का घोषणा की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टाका, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। और अभी जब हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि जो देशों के बीच की एक्सरसाइज है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लेते हैं इसे। भारत और बांग्लादेश के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है संप्रति अभ्यास। ये इस बार अभी कुछ दिन पहले मेघालय में हुई थी। साथ ही बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन चुका है। और अभी बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो मुख्य रूप से बलि देने वाले पशुओं के लिए बनाया गया। इसके साथ ही क्रिकेट बोर्ड ने
खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी में बताया गया कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन नया खरीदेंगे उनसे रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनसे किसी तरीके का रोड टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, और साथ ही 1,50,000 की मदद भी दिल्ली सरकार करेगी। जब बात दिल्ली की आई है तो कुछ बातें जान लेते हैं दिल्ली के बारे में जो अभी करंट में है, कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में बना है, और अभी अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाज़ा का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। इसके साथ ही घर घर राशन योजना का शुभारंभ भी दिल्ली में किया गया, और साथ ही दिल्ली में सुगंधित तंबाकू उत्पाद भी बैन लगाया गया है। अभी दिल्ली में एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, और जिसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। इसके साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन ए सही है, भारत। भारत T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा 2021 में, और 2022 ऑस्ट्रेलिया करेगा मेज़बानी। आईसीसी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम है इमरान ख्वाजा, और इसके प्रेजेंट सीईओ हैं मनु साहनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? निरुपमा यादव, पीएस रानीपसे, जयदीप भटनागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पीएस रानीपसे। ये उड़ीसा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन बी सही है, गुजरात। गुजरात ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। गुजरात की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी, और गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। साथ ही गुजरात अभी एक नया करंट, वैसे भी गुजरात हमेशा करंट रहता ही है अपडेट, इस बार भी गुजरात से बहुत सारी अपडेट आई हैं कि भारत में पहला सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो सबसे पहले नंबर पर है वो गुजरात में है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है। साथ ही भारत की पहली ऐसी पुलिस गुजरात पुलिस बन गई है जिसके पास ट्रेजर गन है। ट्रेजर गन की खूबी होती है कि ये ई गन होती है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। और अभी गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। इसके साथ ही अभी उम्बारे आंगनबाड़ी नाम की एक अनूठी पहल गुजरात से ही शुरू हुई है। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, ये एशियाटिक लायंस के लिए ये फेमस है। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, और सबसे अपडेट जो है वो कि सुरेंद्र नगर से है। सुरेंद्र नगर गुजरात में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की भी शुरुआत हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शंस हैं मेघा मजूमदार, शोभा डे, नीना राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है नीना राय यानी ऑप्शन सी। अयोध्या के बारे में इस पुस्तक में डिटेल में बताया गया है, और ये पुस्तक जो है वो नवंबर में लॉन्च होगी।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शंस हैं सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, या रोहित शर्मा, या ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, इसी तरह अपना प्यार बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।